माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो लास्ट लेक्चर था हमारा उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने टेक्स्ट विजेट को स्टडी किया था। अब हम देखेंगे ये जो हमारा टेक्स्ट विजेट है इसको हम स्टाइलाइज कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर पैडिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अगर इसको सेंट्रलाइज करना है तो सेंटर में कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आके इस टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इसको ओपन करूँ तो ये कहलाती है हमारी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर डिफरेंट विजेट्स हैं जिसके अंदर हम रैप कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग विजेट को। यहाँ पे लिखा हुआ है रैप विद सेंटर। अगर मैं रैप विद सेंटर पे क्लिक कर दूँ और सेव कर दूँ तो ये हमारा जो टेक्स्ट है ये सेंट्रलाइज हो जाएगा, टॉप से भी बॉटम से भी, और ये ओवरऑल यानी वर्टिकली हॉरिजॉन्टली दोनों साइड से ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। लेकिन अगर इस सेंटर विजेट को मैं यूज़ ना करना चाहूँ इस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के थ्रू, तो भी मैं यहाँ पे आके सेंटर लिख सकता हूँ और उसके अंदर एक चाइल्ड डिफाइन कर सकता हूँ। तो जो ये बात याद रखनी है कि जो भी हमारे पास विजेट होता है उसका एक स्पेसिफिक चाइल्ड होता है। अक्सर ऐसे विजेट्स भी हैं जिसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड्स आ सकते हैं, जिसमें मल्टीपल चिल्ड्रन जो एक्सपेक्ट करते हैं अपने अंदर, तो उसके अंदर हम चाइल्ड की प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे बल्कि उसके अंदर हम लिखेंगे चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी। ओके, तो जैसे आगे हम मूव करेंगे तो ये इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सेंटर विजेट एक ऐसा विजेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही चाइल्ड आ सकता है, तो इसलिए हमने उसकी प्रॉपर्टी दी है चाइल्ड के नाम से। ओके, इसके बाद मैं दोबारा से अंडू करता हूँ और यहाँ पे देखें ब्लू लाइन आ रही है। ब्लू लाइन इसलिए आ रही है तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है विजुअल स्टूडियो कोड के यहाँ पे मैं कॉन्स्ट का एट्रीब्यूट लगा दूँ। और ये कॉन्स्टेंट एक है क्योंकि ये वाला जो टेक्स्ट विजेट है इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वो चेंज नहीं हो रही। इसके बाद मैं अगर इस टेक्स्ट विजेट को पैडिंग देना चाहता हूँ तो मैं इसकी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करूँगा और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रैप विद पैडिंग, तो इसको पैडिंग से रैप कर दूँगा। और पैडिंग से रैप करने के बाद आप देखें यहाँ पे एक पैडिंग की प्रॉपर्टी है। उस पैडिंग की प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है एज इंसर्ट्स डॉट ऑल। ऑल का मतलब है हमारी चारों साइड से पैडिंग आ जाएगी। लेट से मैंने 20 पिक्सल दे दिया चारों साइड से, हमारी टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट। इसको अगर सेव कर लें तो यहाँ पे देखें हमारा टॉप और लेफ्ट से 20 पिक्सल आ गया, राइट और बॉटम से भी आ गया, लेकिन वो हमें यहाँ विजिबल नहीं हो रहा। उसके अलावा मैं सिमेट्रिक ऑप्शन भी दे सकता हूँ। सिमेट्रिक के अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल और एक होती है वर्टिकल। वर्टिकल में जो है हमारा टॉप और बॉटम कवर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में हमारा लेफ्ट और राइट कवर हो जाएगा। तो अभी भी ये एग्जैक्टली सेम बिहेव करेगा। इसको सेव कर लें। ओके, इसके बाद सिमेट्रिक लगाने के बाद हम ये भी लगा सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम सेपरेट वैल्यूज़ अगर देना चाहेंगे। लेट से मैं लेफ्ट से देना चाहता हूँ 50 और टॉप से देना चाहता हूँ 50 और राइट से भी मैं 0 देना चाहता हूँ और बॉटम से भी 0। और इसको अगर मैं सेव कर लूँ, देखें लेफ्ट से भी 50 हो गया, टॉप से भी 50 और राइट और बॉटम से 0 पिक्सल। तो इस तरह हम दे सकते हैं। और यहाँ पे इसके अलावा ओनली का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। ओनली के अंदर क्या होता है कि हम सेपरेट वैल्यूज़ दे सकते हैं। लेट से मैं सिर्फ टॉप देना चाह रहा हूँ तो सिर्फ मैंने टॉप की वैल्यू दे दी। इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट देना चाह रहा हूँ तो इस तरह दे देंगे, और इसी तरह अगर मैं राइट देना चाह रहा हूँ तो राइट भी दे सकता हूँ। फिलहाल हमारे केस में राइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बॉटम भी 0 रहेगा। अगर आप इन दोनों को देना चाहें तो दे दें, ना भी देना चाहें तो इन दोनों को आप रिमूव भी कर सकते हैं, तो भी हमारा टॉप और लेफ़्ट वाली इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। ओके, इसके बाद हम चलते हैं अपने टेक्स्ट विजेट के ऊपर और देखते हैं इस टेक्स्ट विजेट को हम स्टाइलाइज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट विजेट के अंदर हमारा वो वाला टेक्स्ट होता है जो कि हम यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। टेक्स्ट विजेट के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये वाला स्ट्रिंग होता है जो कि हम अपने टेक्स्ट के अंदर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। इस पूरे जो स्ट्रिंग हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी है इसको आप ऊपर डिफाइन भी कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पे आके इसे डिफाइन कर देता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू। यहाँ पे ये डिफाइन हो गया और ये यहाँ पे इसलिए रेड लाइन दे रहा है क्योंकि इसको हमने कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है। हालांकि अब इसके अंदर कोई वैल्यू का वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो इसके अंदर आके फर्स्ट नंबर पे मैंने वैल्यू का वेरिएबल यूज़ कर लिया। और यहाँ पे ये रेड लाइन इसलिए दे रहा है कि हमने इस पैडिंग को कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है और इस पैडिंग के अंदर ही हमारा टेक्स्ट विजेट है। तो अब ये क्योंकि टेक्स्ट विजेट कोई एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है जो कि अब ये किसी एक वेरिएबल से आ रही है, तो हमें यहाँ कांस्टेंट कीवर्ड को रिमूव करना पड़ेगा। अब सिर्फ कांस्टेंट हमारी क्या है, ये वाली टॉप, लेफ्ट और ये वाली वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कांस्टेंट कीवर्ड यूज़ करनी है। अगर आप ना भी यूज़ करें तो भी आपका ये बिल्कुल ठीक चलेगा, सिर्फ ये हमें एक नोटिफाई करता रहेगा। ओके, उसके बाद नंबर 1 पे हमारी वो वाली वैल्यू है जो ऊपर से आ रही है और उसके अंदर एक पूरा का पूरा स्ट्रिंग पड़ा हुआ है। उसके बाद हम कोमा लगा के यहाँ एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, उसको कहते हैं स्टाइल। स्टाइल के अंदर हम एक विजेट यूज़ करेंगे, उस विजेट का नाम है टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं इस टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए। लेट्स से फॉन्ट साइज़, तो फॉन्ट साइज़
अगर मैं 30 देता हूँ और इसको सेव करता हूँ तो अब देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो फॉन्ट साइज का इंक्रीज हो गया। इसी तरह फॉन्ट वेट हम दे सकते हैं, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। इसी तरह फॉन्ट वेट डॉट वेट के अंदर से हम 100 से 900 तक कोई भी वेट डिफाइन कर सकते हैं। लेट से मैं वेट 900 यूज़ कर रहा हूँ जो कि बोल्ड का वेट है, और यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल्ड भी लिख सकते हैं। उसके अलावा मैं इस टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। वो हम लिखते हैं कलर प्रॉपर्टी से, और जहाँ पे भी हमने फ्लटर में कलर स्पेसिफाई करना है हम वहाँ पे यूज़ करेंगे कलर्स डॉट और आगे कलर का नेम। अब यहाँ डिफरेंट कलर्स हैं जो कि फ्लटर ने आउट ऑफ द बॉक्स हमें दिए हुए हैं। लेट से मैं यहाँ पे डीप ऑरेंज यूज़ करता हूँ। डीप ऑरेंज यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इसकी स्ट्रेंथ दे सकता हूँ। लेट से 800 स्ट्रेंथ देता हूँ, तो ये ऑरेंज का थोड़ा सा डार्क कलर होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रेंथ 100 के। तो ये हमारा ऑरेंज लाइट कलर है। अगर मैं इसको लेट से 400 तक ले जाता हूँ तो ये हमारा ये वाला ऑरेंज कलर है। तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप इसकी स्ट्रेंथ दे सकते हैं, और इसके आगे हम विद ओपेसिटी भी अप्लाई कर सकते हैं कि हमने इसको ओपेसिटी कितनी देनी है। लेट से मैं अगर ओपेसिटी इसकी 0.5 देता हूँ तो ये हमारी 0.5 ओपेसिटी हो जाएगी, और ये हमें एरर जो भी दे रहा होगा उसको हम कंट्रोल डॉट प्रेस करके इसकी कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोल सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है रिप्लेस द डॉट विद अ क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये असल में फ्लटर के नल सेफ्टी चेक्स होते हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जैसे भी हमारे पास ये स्टेटफुल विजेट्स के अंदर यूज़ होगा। तो इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये इसका कलर आ गया। अगर मैं ओपेसिटी ना लगाऊं और ओपेसिटी लगाए बगैर इसको सेव करें तो हमारा ये वाला थोड़ा सा डार्क ऑरेंज कलर है। और अगर मैं ये स्ट्रेंथ भी नहीं देता यहाँ पे तो जो भी हमारा डार्क कलर होगा ऑरेंज का बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह हम कलर भी दे सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा सकते हैं और फ़ॉन्ट वेट को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारी और भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप क्लिक करके इसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, जैसे लेटर स्पेसिंग है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, इसी तरह आपके पास हाइट है, हाइट ऑफ द टेक्स्ट विजेट। तो इसी तरह बहुत सारे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। So that's all for the video, and I will see you guys in the next one with more widgets.